बहुत ऐसे कम मौके होते हैं जहाँ इतने डाइवर्स लोग एक मकसद के लिए आए हैं, है ना। वो कहने के लिए चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या संगीत हो या म्यूजिक हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, सबको उसमें रुचि नहीं होती है, सबको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, सब लोग उसको समझ नहीं सकते। बॉलीवुड गाना सुनना समझना, उस पर आजकल शादियों में डांस करना बहुत आसान होता है, बट एक क्लासिकल म्यूजिक से अपने अंतरात्मा को जोड़ना वो बहुत ही मुश्किल होता है आज के कार्यक्रम का। बट परंपरा के हिसाब से हम लोग सबसे पहले अपना कार्यक्रम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो एक योग से जुड़ाव भी है और एक तरह से हम आत्मा परमात्मा को उससे जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप सब लोग हम लोग साथ बने रहिए, एंजॉय करिए। और ये पहला बार हम लोग का ऐसा प्रयास है जो हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम करा रहे हैं। लोग सोचते हैं योग सिर्फ फिजिकल योगा होता है, बट वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है। बहुत सारे हम आपको सूर्य नमस्कार के बात बताएंगे, ठीक है। शिव शंभो स्वयंभू, शंभो शिव शंभो स्वयंभू, शंभो शिव शंभो स्वयंभू, शंभो शिव शंभो स्वयंभू, शंभो शिव शंभो स्वयंभू, योग करने आते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने चार्ट में ओमनाद कर रहे हैं, ये सब प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर से जुड़ते हैं। जो लोग योग करते हैं आप देखेंगे कि आपके एक फ्लो में, एक रिदम में आपको योग कराया जाता है। खड़े होने की एक्सरसाइजेस, बैठने की, लेटने की, एंड में शवासन करके रिलैक्स करके आप चले जाते हैं। बीच में आपको हम लोग, उषा जी हैं, हम हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं। तो इस तरह से हम आठों अंग, अष्टांग योग के जो आठों अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आठों पे वर्क कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। और उसी में से एक प्रकार होता है आपका नाद योग। नाद योग है जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। नाद मतलब होता है वाइब्रेशंस, ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी ध्वनियां जो साउंड से निकल करके आती है। और कहा जाता है नाद ही ब्रह्म है, मतलब नाद ही रियलिटी है, नाद ही प्रथम चीज है जो हम सुनते हैं। इसलिए योग में हम कहते हैं कि ओम की साउंड जैसे फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स, और जब से वो साउंड शुरू हुई है तब से कोई ना कोई वाइब्रेशंस और साउंड्स हमारी एग्जिस्टेंस को एक अस्तित्व देते हैं। आपका जो बॉडी है, आज मॉडर्न साइंस भी यही बोलती है, फिजिक्स क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं तब एक कोई चीज बन जाती है। वो चाहे इस केस में हमारा शरीर हो या एक लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, वो एक स्वरूप धारण करता है। उसी तरह से नाद योग उस पर फोकस करता है कि जो आपका सबसे शरीर का छोटा से छोटा सेल है, मान लीजिए आपकी उंगली का पार्ट है, यहाँ हम योग नहीं करा सकते, बट वहां हम वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं।
तो जो स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आज हम लोग करने वाले हैं, स्पेशली क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जब हम उसको बजाते हैं तो उसके वाइब्रेशंस आपके ब्रेन से लेकर के पूरे बॉडी के हर एक सेल के वाइब्रेशंस पे काम करते हैं और वो उस वाइब्रेशंस को महसूस कर पाते हैं। इसीलिए देखिए काफी बार हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं हमारे घर की वाइब्स बड़ी नेगेटिव हो गई हैं। वो वाइब्स क्या है? वाइब्रेशंस है जो आपको सराउंडिंग में दिख रही है। या आप बोलते हैं कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आके लग रही है आज शाम को, क्यों लग रही है? यहाँ हमने कुछ स्प्रे तो नहीं किया है, नॉर्मल नेचुरल एटमॉस्फेयर है। वो वाइब्रेशंस उस स्थान की वाइब्रेशंस जो हम अब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, और जहां हम यहाँ 50-60 लोग 70 लोग जुड़ करके बैठ गए, सबकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपको पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, तो नाद का मतलब होता है फ्लो ऑफ साउंड, ध्वनि का यात्रा करना, वाइब्रेशंस का यात्रा करना, और नाद होता है उसके माध्यम से अपने आप से जुड़ना, वो हो गया नाद योग। तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव रहता है। और ये चीज भारतीय संस्कृति में नई नहीं है, सिर्फ ये है कि आधुनिकता के कारण, मॉडर्निटी में हमारा सारा फोकस आवाज की तरफ बहुत है। हमें लाउड चीजें पसंद है, घर में भी आवाज हो रही है, देखिए अभी रास्ते में भी आवाज हो रही है, हम मूवी देख रहे हैं उसमें भी आवाज हो रही है, लाउड म्यूजिक हो रहा है, सब जगह सिर्फ शोर 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 है। और नाद योग आपको रियलाइज कराता है कि शांति आपके भीतर है, वहां से स्टार्ट होती है। बाहर का शोर कुछ भी हो, अगर हमने भीतर उस शांति को महसूस कर लिया तो आप नाद योगी कहलाएंगे। ठीक है, तो वो भीतर से जो साउंड्स निकल करके आती है उसको जब महसूस करते हैं वो है नाद योग मेडिटेशन। किसी ने हमसे पूछा कि आज शाम को मेडिटेशन होगा क्या, क्योंकि जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मेडिटेशन होता है। हमने बोला मेडिटेशन होगा, बट वो नाद योग का मेडिटेशन। अभी 1-1.5 घंटे जब ये 2 इतने टैलेंटेड बच्चे हम लोग को दूसरी दुनिया में ले जाएंगे, दैट इज मेडिटेशन। जब हम अपने आप से इतने बेहतर से कनेक्ट कर सकते हैं। इमोशंस देखिए सबके अंदर है। नवरस जो है वो मैंने इधर लिखे हुए हैं, श्रृंगार मतलब लव, हास्य मतलब लाफ्टर, रौद्र मतलब एंगर, करुणा मतलब कंपैशन, वीर मतलब करेजियस, अद्भुत मतलब वंडर, बीभत्स मतलब डिसगस्टेड एंड भयानक मतलब फियर। हम सबके अंदर ये नवरस मौजूद है किसी न किसी फॉर्म में। और कभी रौद्र बढ़ जाता है तो हम गुस्सा बहुत करते हैं, कभी हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है तो हम उससे डिसगस्टेड फील करते हैं। बट वो इमोशंस को बैलेंस कैसे रखना, नवरस को बैलेंस कैसे रखना, दैट इज योगा। योगा का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे अंदर सिर्फ श्रृंगार और हास्य होगा और रौद्र और बीभत्स नहीं होगा, रहेगा, बट किसकी कितनी मात्रा है, किसका कितना प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर है, वो डिपेंड करता है। उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये शोर भरी जिंदगी में, शोर भरी दुनिया में हम जब शांति ढूंढते हैं तब हम सब लोग यहाँ मिलकर के एकत्रित होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबके सहयोग से और संस्था के सहयोग से हम लोग आज इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। और ये प्रथम बार है जब हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम करा रहे हैं। बहुत सारे मेंबर्स के भी सजेशंस थे कि आपको कुछ ऐसा भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अगर आप सबके सहयोग से और संस्था के सहयोग से इतना सक्सेसफुल आज प्रोग्राम हमारा हो रहा है कि आशा करते हैं कि हर साल हम एक अलग क्लासिकल फॉर्म यूज करके एक प्रोग्राम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इतना सारा फोक कल्चर है, फोक आर्टिस्ट, ध्वनि साउंड हमारे जीवन का पार्ट रही है। बच्चा पैदा होते ही रोता है, पहली साउंड वो सुनता है, उससे भी पहले वो अपनी माँ की अपनी धड़कन सुन पाता है। तो ये सब क्या है? नाद योग है। अनाहत चक्र आप बोलते हैं, अनाहत चक्र मतलब 2 तरह के नाद में कहते हैं, अनाहत और हत। अनाहत का मतलब होता है जिसको आप सुन नहीं सकते, और आहत का मतलब होता है जिसको आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमें आहत से अनाहत की ओर बढ़ना है। लाउड चीजें सुनना बहुत आसान है, बट जो शरीर की सूक्ष्म चीजें होती हैं, सटल इंडिकेशंस होते हैं, शरीर जो आपको संकेत देता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस प्रयास में हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। हमारे जो पूरे एक्सपर्ट्स हैं आपके योग के क्षेत्र में, डाइट के क्षेत्र में, मेडिटेशन के स्टेज में, हमारे पास क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं। तो सब तरह की मानसिक चीजों के लिए सुविधाएं हैं। और कभी भी हम लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस जंग में, लड़ाई में अकेले हैं। आप अकेले नहीं है। अगर आज हम लोग 100 लोग बैठे हैं तो कोई भी एक व्यक्ति इंक्लूडिंग मी ये नहीं कह सकता कि मुझे आज के जमाने में कोई भी स्ट्रेस नहीं है।
सबको कोई ना कोई, मुझे इस प्रोग्राम का स्ट्रेस था, अच्छे से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब लोग खुशी खुशी जाने चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम है, किसी से कुछ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो सबको कोई ना कोई स्ट्रेस रहता ही है। उस स्ट्रेस से ओवरकम करना और प्रसन्नता पूर्वक समत्वम योग उच्चयते, गीता में लिखा है। समत्वम मतलब बैलेंस, हर स्थिति परिस्थिति में बैलेंस मेंटेन करना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योग है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे क्योंकि प्रोग्राम मेरा नहीं है, किसी और दिन कभी लेक्चर सेशन रखेंगे तो आपको डिटेल में बता सकते हैं। अब मैं दो प्यारे प्यारे जो अनमोल रतन है उनका परिचय देते हैं। सोहम मिश्रा को हमने खोज के निकाला है। ऐसा हुआ था कि हम एक कार्यक्रम में जाते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से, अपने योग केंद्र की तरफ से, अपने पूरे बड़े से योग परिवार की तरफ से। तो हमने उनको एक जगह एक बहुत ही घरेलू प्रोग्राम में अपने घर के पास सुना था, और 1.5-2 साल पहले सुना था। बट कहा जाता है कि जब जो चीज होनी होती है तब वो होती है, तो आज वो दिन था। सोहम जी डिसाइपल है लेट डॉक्टर भरत कुमार मिश्रा जी के, जो कि उनके फादर भी थे, और पंडित शीतल कुमार प्रसाद जी के। दोनों बच्चे बनारस घराने से हैं, और सोहम 5 वर्ष की उम्र से तबला वादक है। और इन्होंने मुझको अपना बायोडेटा भेजा था, उसमें 2018 से लेके 2024 तक इतने अवार्ड्स मिले हैं कि अगर हम वो सारे अवार्ड्स की सूची अगर गिनने लगेंगे तो पूरी शाम उसी में निकल जाएगी। और साथ में ये पढ़ते भी हैं, अभी क्लास 10 इन्होंने दिया है लास्ट ईयर, और CBSE में 90% मार्क्स मिले। तो इस टैलेंट के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा, 90% अपने CBSE 10th के बोर्ड में भी लिया। और स्वयं मिश्रा जो है ये इनके भाई हैं, ये डिसाइपल है पंडित राजेंद्र प्रसन्न जी के एंड पंडित रविराज शंकर जी के। और आज पहली बार है जब दोनों भाई एक मंच पे साथ में परफॉर्म करने वाले हैं। अभी तक इन्होंने साथ में परफॉर्म नहीं किया है। और इससे पहले मैं पूरी संध्या की बागडोर इनके हाथ में डालूं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बोलूं कि इनके बनने में इनकी माता का बहुत रोल है, तो सामने बैठी हुई है पूजा मिश्रा जी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जहां जहां हमने उन बच्चों को देखा है वहां वहां उनको एज अ परछाई देखा है। तो इतने अच्छे बच्चे बनाने में आई थिंक माओ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हम और कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बैठ करके संगीत एंजॉय करिए, और आशा करते हैं कि आपको हम लोग का ये प्रयास और आज की संध्या बिल्कुल मधुर और आप मन से प्रसन्न होकर के घर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ प्लीज सर, सोहम का स्वागत करें। सोहम आइए प्लीज। इनके भाई और हमारे बांसुरी पे आज जो रहेंगे स्वयं मिश्रा जी का भी स्वागत करेंगे। प्लीज आइए। हेलो। आज मेरे साथ मेरा सहयोग दे रहे हैं मेरे छोटे भाई सोहम मिश्रा। आप सब हमारा मनोबल बढ़ाइएगा और सारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। प्रेजेंटिंग गणेश वंदना। गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एक दंत चंद्रमा, ललाट राज ब्रह्मा विष्णु महेश, तारदय ध्रुव पद गान, अति विचित्र गणनाथ आज मेरे दंग बजान, ठेठ धराग धर धर ग्रधान, दिन 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 नागे 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 धन धन, दिन 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 तागे नन तागे गण, त्रिग त्रिग दिन 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 नागे नागे नाग नाग, विकट भराग जान,
है।